जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारे गुरु परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, आज बहुत ब्लेसफुल, बहुत ही प्यारा सत्संग सुनाने वाला हूँ मैं आप सबको। यह सत्संग हमें गुरु जी की एक भक्त, उनकी प्यारी बेटी ने भेजा है। जैसा उन्होंने हमें भेजा है वैसा ही मैं आपको सुनाऊंगा। सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं सत्संग सुनने से और सत्संग सुनाने से दोनों को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं, और सत्संग के माध्यम से हमें हमारे प्रश्नों के उत्तर भी मिलते हैं। कई बार सत्संग के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी परेशानियां भी हल हो जाती हैं। तो सत्संग को पूरा ज़रूर सुने। संगत जी, सत्संग स्टार्ट करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। यह मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी को मैं शुक्राना कहना चाहती हूँ हर चीज़ के लिए, जो भी हम सोच पाते हैं नहीं सोच पाते, जिन चीज़ों के लिए रोज़ परेशान होते हैं और पता नहीं कैसे अचानक वह काम हो जाता है, उनका नाम लेने से मैं उससे हर चीज़ के लिए उनको शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं ख़ास कर उनको शुक्राना करना चाहती हूँ हमारी सबकी अच्छी सेहत के लिए, कि हम रोज़ कम कर पाते हैं। हम हमारे स्वास्थ्य के लिए कभी जब हम काम ज़्यादा भी होता है तो भी गुरुजी अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुजी को शुक्राना एक चीज़ के लिए और कहना है। मेरे भाई के काम में बहुत अड़चन आती है, पता नहीं क्यों हर काम बनते बनते एकदम से अटक जाता है। फिर हर उसे एक चीज़ के लिए कि वह एक प्रोजेक्ट पूरा हो जाए, उसके पेमेंट मिल जाए, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके लिए अभी हाल ही में पीछे प्रोजेक्ट था, जिसके लिए यही बात थी कि पहले तो वह पूरा हो जाए और शांति से उसके पेमेंट मिल जाए। उसके लिए बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज सुबह भी उसका बहुत दिनों से, लगभग 1 महीने के लगभग हुआ होगा, उसका एक पेमेंट टू चल रहा था, और मैं सुबह ही सोची कि आज अगर उसका पेमेंट मिल जाता है तो मैं शुक्राना करूँगी। कि पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से निकल गया, बट अचानक फिर एक वीडियो दिखा जिससे मुझे याद आ गया कि आज मुझे शुक्राना करना है। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपके आशीर्वाद के लिए शुक्राना कि हम पर जो भी आपने कृपा बना रखी है उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी भी मेरी अरदास है कि उसका काम अच्छे से संभल जाए, सुख शांति समृद्धि मिले, और आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। वह स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और उसका काम बढ़ता रहे, लोग उसके काम से उसकी इज्जत करें। इन चीज़ों की अरदास मुझे अभी भी है गुरुजी, लेकिन जो दिया उन सब के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो है उसके लिए शुक्राना, जो होने वाला है उन सब चीज़ों के लिए शुक्राना, जो है जो नहीं है हर चीज़ के लिए शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब परेशानियाँ आती हैं और सामने से कोई वीडियो आता है, उन मार्गदर्शन के लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग शेयर किया आंटी जी आपने, और बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका कि आपने मुझे सेवा का मौका दिया आपका सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुजी से मैं प्रार्थना करूँगा कि आपकी जो भी अरदास है वो पूरी हो जाए, और ये सत्संग सुनने के बाद आपकी अरदास ज़रूर पूरी होगी, मेरा ऐसा विश्वास है गुरुजी पे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। आइए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाता हूँ। बहुत ही प्यारा सत्संग है, स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। यह सत्संग मीनू शर्मा आंटी जी का है। वे बता रही हैं, मेरी छोटी बहन गीता का विवाह 1995 में हुआ था, और मई 2006 में गुरुजी द्वारा उसे पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देने तक वह निसंतान थी। हम पहली बार 2001 में गुरुजी के पास गए थे, और जब गुरुजी ने मेरे बेटे शांतनु को मिर्गी से ठीक कर दिया था, तब हमने अपनी बढ़ती मांगों की सूची में एक और चीज़ जोड़ दी कि गुरुजी गीता को संतान का आशीर्वाद दें। गीता कनाडा में रहती है और पिछले 5 वर्षों से वहाँ और भारत में बांझपन क्लिनिकों में नियमित रूप से उपचार ले रही थी। गुरुजी ने मुझसे कहा कि मैं उसे सोमवार को उपवास रखने के लिए कहूँ, और वह कोई भी फल खाना छोड़ दो जिसे वह आसानी से त्याग सकती हो। मैंने गीता को गुरुजी की इच्छा बताई, और उसने अमरूद खाना छोड़ दिया, एक ऐसा फल जो उसे पसंद नहीं है।
उपवास के कुछ महीनों के भीतर ही वह गर्भवती हो गई। पूरा परिवार उत्साहित था और बच्चे के जन्म की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन गुरुजी की माया के कारण उसने एक पार्टी में अमरूद खा लिए। उसने तुरंत मुझे फ़ोन करके इसकी जानकारी दी, लेकिन कुछ ही सप्ताह में उसका गर्भपात हो गया और वह बच्चा खो बैठी। मैंने गुरुजी को बताया और उन्होंने कहा कि उसे शिवरात्रि के दिन यहाँ आना चाहिए, जो एक सप्ताह से भी कम समय में थी। गुरुजी के आशीर्वाद से वह दिल्ली आ सकी और गुरुजी ने उसे कहा कि उसे कनाडा लौट जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया था। वह लौटी और अपना उपवास फिर से शुरू किया। 1 वर्ष बीत गया। यह 2005 था, जब अचानक एक शाम जब हम बड़े मंदिर में थे, गुरुजी ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता की तस्वीर है। चूँकि उस समय मेरे पास एक नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि जब भी मैं मंदिर आऊँ तो एक तस्वीर साथ रखूँ। गुरुजी से उस बातचीत के लगभग 1 महीने के भीतर गीता ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उसे लगता है कि वह गर्भवती हो गई है, लेकिन कुछ सप्ताह बाद जब वह डॉक्टर के पास जाएगी तो उसे पक्का पता चल जाएगा। डॉक्टर ने गर्भ अवस्था की पुष्टि की और 22 मई को उसे एक स्वस्थ लड़के का आशीर्वाद मिला। यह केवल गुरुजी के आशीर्वाद से ही संभव हो सकता था, क्योंकि चिकित्सकीय रूप से उसने आशा छोड़ दी थी। और यह दर्शाता है कि गुरुजी जन्म और मृत्यु को भी कैसे नियंत्रण कर सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। कोई मिस्टेक हो गई हो सत्संग सुनाते वक्त तो मैं माफ़ी चाहूँगा। संगत जी, अब मैं आपको एक और बहुत प्यारा सत्संग सुना रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह सत्संग शेफाली आंटी जी का है, जिसमें वे कहती हैं, 2 साल पहले मैं बहुत कठिन समय का सामना कर रही थी। मैं एक बहुत कष्टदायक रिश्ते में थी, जिस कारण एक रात में फूट फूट कर रो रही थी। मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए और उन्होंने मुझे गुरुजी की एक किताब दी। वह पढ़कर मैं शांत महसूस करने लगी। उस रात सोते समय मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा। बहुत रातें मैंने रोते हुए और गुरुजी से प्रार्थना करते हुए निकाली कि वे मुझे इस अपमानजनक रिश्ते से बचाएं। गुरुजी की कृपा से आज वह व्यक्ति मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। यह है गुरुजी की शक्ति। बस एक बार सच्चे मन से उन्हें पुकारने की आवश्यकता है। वह निश्चित रूप से सुनते हैं। कुछ समय बाद मुझ में अहंकार आ गया। उसके लिए मुझे गुरुजी से हजारों बार माफ़ी मांगनी होगी। मैंने गुरुजी पर संदेह किया और उससे भी बुरी बात यह थी कि मेरे कारण पिताजी ने उनमें श्रद्धा खो दी। पर हम भले ही गुरुजी को छोड़ दें, वह हमेशा हमारे साथ होते हैं। गुरुजी ने मेरी सहायता तब भी की जब मैं अपने व्यवसाय और रिश्ते को लेकर दोबारा परेशान थी। मैं बता नहीं सकती कि मैं कितनी अशांत थी। मैं अपने आप को मार देना चाहती थी। यद्यपि मुझे गुरुजी में श्रद्धा नहीं रही थी। कई बार मैं उनको पुकारती, उनका नाम लेती और आज मैं बिल्कुल ठीक, सुरक्षित और खुश हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से आज मेरे पास एक बहुत अच्छी नौकरी और रिश्ता है। मैं आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी। जब मैं अपने रिश्ते को और मजबूत और सहजता से पनपते हुए देखती हूँ तो बहुत हैरान होती हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे भविष्य का भी ध्यान रखेंगे। कई बार रात को मुझे भगवान शिव की परिकल्पना दिखी है। पहले मैं इन दर्शनों का महत्व समझ नहीं पाई। आज मैं जानती हूँ कि वह गुरुजी ही थे जो मेरी सहायता कर रहे थे। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। वह मेरे प्यारे पिता हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्रेरणादायक सत्संग था आंटी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग को शेयर करने के लिए। संगत जी, अगर कोई भी सत्संग सुनाते वक्त मुझसे गलती हो रही है उसके लिए माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जब हम एक बार गुरुजी से जुड़ जाते हैं तो हो सकता है हम उन्हें छोड़ दें, लेकिन वे हमें कभी नहीं छोड़ते। और एक बार अगर आपने पूरे विश्वास के साथ, सच्ची आस्था के साथ अगर उनसे कोई मनोकामना की है, अपनी कोई अरदास की है, तो वो ज़रूर पूरी होती है। समर्पण करिए, सर झुकाइए और नित नेम करिए और पूरी आस्था रखिए। गुरुजी वे आपको सब देंगे जो आप चाहते हो। और आज ये सत्संग आपके पास इसलिए ही आया है कि शायद आपके मन में कोई ऐसा सवाल था, आई थिंक था, तभी यह सत्संग आपके मन पास पहुंचा है।
तो सत्संग को पूरा सुनने के लिए शुक्रिया, गुरुजी के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, सत्संग शेयर करने के लिए शुक्रिया। और गुरुजी का सत्संग शेयर करना एक बहुत बड़ी सेवा है, तो सत्संग को ज़रूर शेयर करें। और ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि नेक्स्ट सत्संग का भी अपडेट आपको मिल सके। और यदि आप अपना सत्संग हमारे चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखें। आप जो चाहो आपको मिले, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। गुरुजी से मैं अभी ये अरदास कर रहा हूँ कि आपके सारे काम बन जाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।